आज हम जा रहे हैं बूतने के लिए यानी बुआई करने के लिए, हल लगाने के लिए खेत में, जिसका नाम, जो हमारे खेत का नाम है वो है गदेरा पुंगुर। यहाँ खेतों को पुंगुर कहा जाता है, गदेरा पुंगुर। गदेरा का पुंगुर मतलब, इसका मतलब ये है कि वो एक गधेरे का मतलब होता है नदी के आसपास में वो खेत है, इसीलिए उसका नाम गदेरा पुंगुर रखा गया है। तो चलते हैं, पापा नीचे से आ रहे हैं बैल लेके, और मुझे भास्कर को, हम दोनों को यहाँ से जाना है। ये थैले वगैरह लेके, इसमें बीज वगैरह है। चलते हैं। अभी मैं चक्की में आ चुका हूँ, जैसे कि ये रही चक्की। तो ये मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई, जिसका नाम है भास्कर, और हम दोनों जा रहे हैं। अभी पापा अभी तक आए नहीं हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं हम। और अभी हमें यहाँ से होते हुए जाना है छन्नी से और सीधा, क्योंकि यहीं से जो ये रास्ता गुजरता है ये सीधे जाएगा खेतों के लिए। ये तल्ला बनेरिया का रास्ता है। एक रास्ता हमारे ऊपर से है, गांव के ऊपर से होते हुए जाता है, वहाँ से हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमें इजी पड़ता है। हमारे गांव का नज़ारा क्या दिखता है ये देखिए, ये हमारा स्कूल 84 का ढैया जो सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है। ये सामने चनोली का गांव है, ये मेरी बुआ जी का गांव है, छोटी बुआ जी का ससुराल। ऊपर मेरी मासी रहती हैं, उनका ससुराल है मल्ला चनोली। सामने गांव है झाड़पानी, और उसके बाद है तिमिल खेत। तो अभी हमारे बैल आ चुके हैं, वो देखिए सबसे आगे से आ रहा है खरा। खरा यानी कि जो हमारा, मैंने आपको बताया था हमारे बैल का नाम खरा है, इस वाले का नाम खरा है। हमें देख के थोड़ा सरप्राइज़ है कि ये हो क्या रहा है, ये बंदे कर क्या रहे हैं। और यहाँ पर मेघा की छन्नी है। मेघा हमारे गांव की, हमारी जो बहन है उनकी छन्नी, जो उनके भैंस है। और पीछे से हमारे बैल आ रहे हैं। गाँव में बांस के काफ़ी सारे पेड़ हैं। ये देखिए बांस, जो काफ़ी चीज़ों में काम आता है, यानी कि बैम्बू जिसे कहते हैं। इसके पेड़ काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। धीरे धीरे कदमों से और ये हमारा तल्ला शहरी है, और अभी हम पल्ला शहरी जा रहे हैं, गदेरा पुंगुर जिसे है ना, जो कि मैंने आपको बताया था गदेरा पुंगुर क्यों कहा जाता है उससे। ये रास्ता है तल्ला बनेरिया की ओर जाता हुआ। तो ये जो यहाँ पर आपको खाई दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं रॉल। तो इसको हम पटखनी रॉल कहते हैं, जो यहाँ पर नाम है गांव में हम इस रॉल का, इसका नाम है पटखनी रॉल, है ना भास्कर। तो यहाँ से काफ़ी सारे पत्थर हमने निकाले हुए हैं, कभी किसी के घर बनाने के लिए। जो ये एरिया है, यहाँ से पत्थर वगैरह चुनते थे दिहाड़ी मजदूरी के लिए। जैसे कि ये नीचे आप देख रही हैं, हमने खुद से किया हुआ है, लोगों ने, गांव के लोगों ने, सभी ने मिलके दिहाड़ी वगैरह में। और यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा डेंजरस सा है। तो अभी बैल हमारे धीरे धीरे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अब बूढ़े भी हो चुके हैं, तो उनके साथ हम ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। और अभी हम तल्ला बनेरिया के ढैया में पहुंचने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ढैया होता है जो पहाड़ की चोटी होती है, या कोना जिसे आप कहेंगे, जहाँ पर एक मोड़ होता है। ये हमारा नीचे स्कूल है, ये रहा सेरा का रास्ता या रोड जिसे आप कहेंगे, और ये तल्ला बनेरिया का रास्ता है, तल्ला बनेरिया का ढैया, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। जैसे वहाँ पर नीचे सेरा का ढैया था, जो मैंने आपको पहले पिछले ब्लॉग में बताया, वैसे ये है। तो और विजय और आंसू यानी आशीष लकड़ियाँ काटने गए हुए हैं, सूखी लकड़ियाँ लेने गए हुए हैं। वो शायद आपको कैमरे में ना दिखाई दे, लेकिन वो दिखाई दे रहे हैं थोड़ा बहुत। और हम पहुंचने वाले हैं तल्ला बनेरिया के ढैया में।
और यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है, आज मैं आपको यहाँ से हिमालयन व्यू दिखाऊंगा, जो कि यहाँ हमारे गांव से नहीं दिखता, बल्कि पल्याशारी से, यानी कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से ये हिमालयन व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। और ये तल्ला बनेरिया का ढे है। अब यहाँ से तल्ला बनेरिया के लिए रास्ता हो तो ये एरिया जितना भी है ये तल्ला बनेरिया के में आता है ज़्यादातर। और यहाँ से हम पल्याशारी होते हुए एक रास्ता वहाँ से भी जाता है हमारे ऊपर से होते हुए, लेकिन हम ये वाला रास्ता ले रहे हैं। और ये शेरा का गांव आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ सिमल चौरा का गांव है, नीचे जौरासी है। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। हो गया और खरा पीछे, खरा काफ़ी स्लो चलता है, टिकू काफ़ी ठीक ठाक चल लेता है। रास्ते से हम बहुत बार गए हैं, काफ़ी बार हम इसका यूज़ करते थे, बाकी लोग भी इसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये रास्ता हमें इजी पड़ता है और गधेरा के पुंगुड़ जाने में, यानी कि गधेरे के जो खेत है नदी के किनारे जो हमारा खेत है वहाँ जाने में। और बैल बहुत पीछे, हम आगे आगे धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं और भास्कर, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पर से हमें 2 रास्ते दिखाई दिए हैं। ये ऊपर वाला रास्ता खेतों के लिए जाता है हमारे पल्याशारी, और ये नीचे वाला रास्ता तल्ला बनिया के गांव के लिए होते हुए जाता है। जैसे कि आपने देखा हम यहाँ से आए, और ये नीचे वाला रास्ता जो तल्ला बनिया के लिए होते हुए जाता है, और हम चलेंगे ऊपर वाले पे, इस वाले पे मल्ला चौनली। वो हमारा एक खेत का मार्केट है, जो मेन मार्केट है जहाँ हमें बस छोड़ती है। तो अब यहाँ से, और ये जंगल, ये देखिए आग भी लगाई गई है यहाँ जंगलों में थोड़ी बहुत, पता नहीं क्यों। देखिए घास जल चुकी है, लेकिन जब बरसात होती है तो इसमें नई घास उगती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक चीड़ का पेड़ है, और आग इसलिए लगाई जाती है काफ़ी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सूखा सूखा सा, इसको हम पिरुल कहते हैं, जो कि इस पेड़ से निकलता है। और इसमें हमारे जो चलते समय पैर वगैरह फिसलते रहते हैं, ये काफ़ी फिसलन भरी घास होती है, इसमें पैर फिसलते हैं हमारे भी और जानवरों के भी। तो इसलिए लोग आग लगा देते हैं ताकि पैर ना फिसले और साथ में नई घास उग के आए बारिश के बाद। देखिए ये है नीचे भाकुड़ा, और इसके नीचे शालदे हमारा पड़ता ब्लॉक, सिमल चौरा इस पहाड़ के पीछे वहाँ, और बसई गांव है। काफ़ी सारे गांव यहाँ नीचे हैं। पहाड़ों में ऐसे ही होता है, एक पहाड़ पे बहुत सारे गांव होते हैं। तो एक बहुत ही लाजवाब चीज़ जिसे हम कहते हैं खुम। तो देखिए मैंने जो आपको बताया था कि हम यहाँ घास को काट के, यानी कि घास, ये जो घास होती है इसको हम काट लेते हैं ज़मीन से, और उसको बांध के ऐसे एक खुम बनाते हैं, इसे हम खुम कहते हैं। वैसे मुझे नहीं पता इसे हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन हमारी भाषा में इसे खुम कहते हैं। और इसे लगाने का भी एक तरीका होता है, जैसे पेड़ पे लगाया जाता है या किसी टहनी पे, खंभे पे लगाया जाता है। तो घास को ऐसे स्टोर करके रखा जाता है ताकि फिर बाद में हम इसे छन्नी में ले जाते हैं। अब हम आ चुके हैं तल्ला बनेरिया के साइड। सामने जो आपको गाँव दिखा रही है मसोड़, सॉरी ढंग से नहीं दिखेगा, ये मसोड़ है यहाँ पर। और अभी हम तल्ला बनेरिया में पहुँचने वाले हैं, और मैं आपको यहाँ से हिमालयन व्यू दिखाऊंगा, जो कि जिसको देखने के लिए लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारे यहाँ से हिमालयन व्यू इतनी अच्छी तरह नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए खेत की जुताई हो रखी है। अब हम तल्ला बनेरिया में एंटर करने वाले हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। नमस्कार, नमस्ते। वीडियो बना रहे, वीडियो। हाँ गिव मी है, मेरा है ना वैशाली गाजियाबाद। हाँ वो देखिए हिमालयन व्यू जो आपको दिख रहा है, ये शाम के टाइम काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा रेड रेड सा कलर हो जाता है। और सुबह के टाइम अगर आप देखेंगे तो तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये है ग्वाड़ी गांव, ये रहा गुदलेक गांव, और वो स्कूल है, वहाँ है जमड़ खाल, यहाँ है ये है कमर पानी, और इसके उस साइड है सिमगांव, और यहाँ आगासपुर वगैरह पड़ता है इस साइड। ये तल्ला बनेरिया दिख रहा है आपको। अभी हम तल्ला बनेरिया में एंटर कर चुके हैं। कुछ लोगों ने पहले बूथ के रखे हुए हैं अपने खेत। धीरे धीरे हम पल्याशारी पहुँचने वाले, पल्याशारी एकदम पहुँच गए। हमें जाना है उस कोने पे जहाँ वो नदी आ रही है ऊपर से, उस साइड हमारा खेत सबसे लास्ट में, इसलिए उसका नाम
गधेरा पुंगड़े। और ये है तल्ला बनेरिया, आपको दिखा दूँ, ये तल्ला बनेरिया है। और यहाँ पर कुछ आपको घर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये अमित भाई जी का घर है। यहाँ पर बकरियाँ भी बंधी हुई है। यहाँ पर देखिए ओस पड़ी हुई है काफ़ी। ये जो आपको वाइट वाइट से दिखाई दे रही है, पूरी ओस पड़ी हुई है खेतों में, क्योंकि इस साइड धूप बहुत कम होती है, तो यहाँ पर ओस ठहर जाती है और सूख के कुछ ऐसी दिखती है वाइट वाइट सा। ये देखिए खेतों के जो इसको कहते हैं हम डिशाल। डिशाल का मतलब होता है कि खेतों के अंदर की तरफ, और ये है बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ जैसे एरिया होता है जो, उसे हम डिशाल कहते हैं। तो यहाँ पर डिशाल में काफ़ी ओस जमी हुई है, क्योंकि यहाँ हमारे और तल्ला बनेरिया वालों के काफ़ी सारे खेत हैं। जो ऊपर का एरिया है पूरा, जो यहाँ ऊपर का एरिया है, ये हमारा एरिया है ये पूरा। और नीचे का जो एरिया है ये तल्ला बनेरिया वालों का है। तो यहाँ दोनों के खेत हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हिसालू का पेड़। हिसालू जो एक फल होता है पहाड़ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहाड़ों में होता है, और हम काफ़ी टेस्टी होता है, मीठा फल होता है। ये हिसालू का पेड़ है और इस पर बहुत सारे कांटे होते हैं। और बचपन में हमने बहुत सारे कांटे चुभाए हैं इससे, और हिसालू भी खाए हैं साथ में। और ये जो आप देख रहे हैं पेड़, कहते हैं लालटेन झाड़ भी जिसे पहाड़ों में कहा जाता है। और ये वैसे हम इसे कहते हैं रौला झाड़। रौला झाड़ हम इसे कहते हैं, क्योंकि रौले गधेरों में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है ये। और इसका यूज़ जो होता है वो एक मेडिसिन, दवाई के तौर पे होता है। जब कभी भी आपका कटता वगैरह है कहीं पर, अगर दराती से कट गया या खून वगैरह निकल रहा है, तो इसे हम पीस के वहाँ पर लगा लेते हैं। ये देखिए, ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये जो कुछ भी है, ये खेत में घास काट के रखी हुई है, इसीलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। वरना ये कुछ इस तरीके की दिखाई देता है अगर घास इसमें होती है। ये घास सूख जाती है तो ऐसे दिखाई देती है। कैसे कैसे रास्तों से हमें होते हुए जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ घास किसी ने काटा नहीं है शायद, और इसमें रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए झाड़ियाँ वगैरह भी यहाँ उग चुकी है, क्योंकि लोगों ने अब ये छोड़ चुके हैं। खेतों को छोड़ दिया गया है, यानी कि अब इनका यूज़ नहीं किया जाता है। इनमें बुआई वगैरह नहीं की जाती, तो इनमें झाड़ वगैरह उग जाती है। और इस तरीके से हम, ये देखिए कितने सारी घासें वगैरह यहाँ पर उगाई गई है। और फाइनली हम क्रॉस करके पहुँच चुके हैं वो अच्छे खासे से रास्ते में। यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेत है। अपने खेतों में पहुँचने वाले हैं, और सबसे आगे टिक्कू चल रहा है। और ये हमारा खेत है। शायद उसे खेत का पता है, क्योंकि इतनी बार वो आ चुका है। देखिए रास्तों का इनको पता होता है कि हमें जाना कहाँ है, और पीछे से इनको इंस्ट्रक्शन कमांड देने पड़ते हैं, जो कि पापा दे रहे हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में, जिसको कहते हैं गधेरा का पुंगुर। अब यहाँ हमने हल पहले से ही रखा हुआ है। जो लास्ट टाइम जब हमने 1-2 महीने पहले यहाँ पर बुताई वगैरह की थी, तो आधा ही किया हुआ था, वो हमने छोड़ चुके थे। अब उसे हम पूरा करने के लिए वापस आए हैं, क्योंकि उस टाइम पे हल लगाना मुश्किल था, पूरा सूखा हुआ था और काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो अभी हम हल लगाएंगे, और हमारा हल यहीं पर हमने रखा हुआ है ऊपर। ये देखिए वो कहाँ से जा रहा है हल। खरा यहाँ से अपने रास्ते चले गया, लेकिन ये देखिए अब बैल अपने आप अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी होने क्या वाला है। और इनके चेहरे पे जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है मौला। यानी कि जैसे हमारे फेस मास्क है, उनका भी एक मास्क होता है, ताकि ये घास वगैरह ना चर पाए, क्योंकि अगर मुंह इनके खुले रहेंगे तो ये घास वगैरह चर लेती हैं। अब पापा इनके कंधे पे जो ये लकड़ी सा रख रहे हैं, इसे हम जुड़ा कहते हैं। जुआ रख दा, तो इसे हम जुआ कहते हैं। ये देखिए इसे इस तरीके से बांधा जाता है, जैसे पापा बांध रहे हैं, ताकि इस पे हल आसानी से अटक पाए। और इसमें काफ़ी दिमाग लगाया गया है पुराने जिसने भी ये टेक्निक बनाई है जुआ लगाने की। ये देखिए इस तरीके से इसको बांधा जाता है, जो पापा बांध रहे हैं। इस पर रस्सी होती है, इसकी वजह से इस पे हल अभी लगाया जाएगा, जो कि अभी पहाड़ों में
यहाँ पर एक कुत्ता भी आ गया है। ये हमारे दोस्त का कुत्ता है जिनका नाम है अमित, जो कि तल्ला बनेरिया के रहने वाले हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। अमित, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यहीं घूमने आया, हल बाने के लिए आया आपके साथ। अच्छा, बस यही काम आ रहा है। अच्छा, ये आपका कुत्ता कहाँ जा रहा है? आपको बता दूँ, घूमने आ रहा है। इस पे जो ये रस्सियाँ बांधी गई है, इसको हम जोतुड़ कहते हैं। और ये जो नीचे इन पे डंडे लगाए गए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इनको हम सेल कहते हैं, सेल। तो अभी हम इस पे ये हल लगाएंगे अपना, जो कि मैंने आपको दिखाया हल हमारा। ये देखिए, ये जो हिस्सा होता है हल का, इसको हम किलड़ी कहते हैं, जो कि जिस पे हम रस्सी को लपेटते हैं, जिसमें हम रस्सी को बांधते हैं, इसको हम किलड़ी कहते हैं। और ये देखिए, आप आगे चलेंगे, ये है हल। ये हल, इसको हल कहते हैं। और इस पे जो ये है पकड़ने के लिए, ताकि हल को हाथ से ना छूटे। और ये है चपुर, जिसे हम जिस पे हम इस डंडे को फंसाते हैं और टाइट करते हैं, ये चपुर इसे कहा जाता है। और ये पूरा हमारा लठोड़ा है। ये देखिए, चपुर लगाया गया है इसी पे, और इस पे ये धागा बांधा गया ताकि ये निकले ना, कहीं खोए ना। अगर निकल भी जाए तो खोए ना, इसी पे रहे। तो अभी हम इसको लगाते हैं, चलिए। तो ये जो है, इसको हम नाड़ा कहते हैं, जिसे हम हल और जुए के बीच में हम इसे लगाएंगे। तो ये जो होता है, इसे ऐसे लगाया जाता है, डंडे को और जुए के बीच में जो ये नाड़ा होता है, इसे हम ऐसे लगाते हैं। ये देखिए, और ये हमारे बैल तैयार हो चुके हैं। रॉकी हमारे बैलों को परेशान कर रहा है। रॉकी, ओए रॉकी, चलो नो, साइड में। नो, परेशान कर रहा है खरा को। नो, खरा और टिक्को हमारे को। अब हल बाना स्टार्ट हो चुका है, और हल ऐसे बाया जाता है। देखिए, इतना जो एरिया था हम पहले ही बा चुके थे। अब जो बाकी बचा हुआ एरिया वो हमने बाना है। यहाँ पर गेहूँ बहुत रह थे, बहुत पकड़ का हो गया था, क्योंकि इतना एरिया था वो काफ़ी सूख चुका था। अभी देख रहे हैं आप, ये गीला गीला सा थोड़ा बहुत जो जिससे नमी जो खेत में आ गई है। और देखिए, हमारे बैलों को परेशान, रॉकी हमारे बैलों को परेशान कर रहा है। ओए चल, मार चल। ये काफ़ी शरारती है भाई। उनको कमांड दी जाती है तो हमारे पहाड़ी भाषा में दी जाती है। ये देखिए पापा जो कमांड दे रहे हैं अभी, खरा ले, गोरा ले, क्योंकि खरा हमारे बैल का नाम है। दो दो यही दो दो मतलब क्यों ना, खरा दो। कब्र कब्र भी बैल का नाम होता है। हमारे बैल का नाम खरा और टिक्कू है। दो का मतलब होता है चल चल। और इनको जो कमांड दी जाती है उस हिसाब से बैल चलते हैं। अगर ये नीचे जा रहे हैं तो इनको ये कमांड दी जाती है, क्या, खर ले खर ले खर ले। तो ऐसे हमारे यहाँ कमांड दी जाती है बैलों को, और बैलों को सारा कुछ समझ में आता है। तो अमित, अपने बारे में बताइए कुछ। आपको कैसा लग रहा है पहाड़ों में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ताकि मैं क्वारंटाइन से पहले आ गया था घर पे। अच्छा अच्छा। 28 दिन क्वारंटाइन में रहा मैं। हाँ। और मैं सारे दिन भर तो बकरी चराने लग गया था, बस यही काम किया मैंने। ये देखिए, ऐसे यहाँ पर पलटाया जाता है बैलों को। और इसका भी एक तरीका होता है पलटाने का। इसको हल लगाने का भी एक टेक्निक होती है। जो भी ये लाइन आ रही है खेत में, इसे हम सींग कहते हैं। जो भी ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, और जब इसको बाना इस तरीके से बाते हैं हल को, कि ये वाला जो एरिया है अभी हमने एक सीख बांध दिया गया है, फिर ये दूसरा एरिया जो छूट रहा है इसमें हम दूसरी सीख को ले जाते हैं। देख रहे हैं पापा हल लगा रहे हैं। और ये जो मैंने आपको बताया था गधरे का पुंगड़ा, क्योंकि इस साइड से जो ये एरिया है यहाँ से पानी आता है काफ़ी ज़्यादा। अभी सर्दियों के सीज़न में पानी इतना ज़्यादा नहीं होता, और अभी पानी बहुत कम है, इसलिए आवाज़ भी नहीं आई, वरना काफ़ी तेज़ यहाँ से आवाज़ें आती थी। मैं हल बाऊँगा। तो अभी जो बैल है वो मेरे में नहीं जा रहे, यानी कि
बैल मुझसे नहीं चल रहा है क्योंकि शायद अचानक नहीं हो पाएगा। और अभी अगर मैं बाने जाऊंगा तो हमें लेट हो सकता है, इसलिए मैंने पापा को दे दिया है क्योंकि पापा में बैल बहुत अच्छी तरह चलते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें कुदाल लगानी पड़ेगी। कुदाल को हम पहाड़ में क्या कहते हैं, ये रहा कुदाल, इसको हम कहते हैं कुटुल। ये पर क्या लगी रही, तो इसे हम कहते हैं कुटुल। ये देखिए, इससे हम खुदाई करेंगे और अभी हम डाले फोड़ेंगे। डाले यानी जो होता है, जो बड़ी बड़ी डलियाँ होती हैं, मिट्टी की डलियाँ, मिट्टी की ढेर। तो हम यहाँ पर डाले वगैरह जो होती है मिट्टी की डलियाँ, इनको हम ऐसे तोड़ा करते हैं। फिलहाल हमने हल लगा चुके हैं हम, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो एरिया था पूरा, ये हमने बूथ लिया है, इसमें हल लगा दिया है। तो अभी अब हम घर जाने की तैयारी करेंगे। अब पापा बैलों को खोलेंगे। ओए क्या हो गया, ये अपने जो मांस के माले उनको खोलने के फिराक में बैल दोनों, ताकि ये घास चार पाएँ आसानी से। हाँ, तो इसे अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि ये लोगों का घास भी इधर है जिसको ये चर सकते हैं। हाँ, मिल आना जो। तो देखिए, इसको ऐसे उठा के अब कंधे में ले जाया जाएगा। मैं मिल जाऊँ, और बैल दोनों चल दिए हैं अपने घर के लिए। तो अभी पापा थैला ले जा रहे हैं और बैलों को ले जा रहे हैं, और मैं हल ले जा रहा हूँ। ये देखिए, ये है झूला, जो मैंने आपको बताया, जुआ जैसे हम कहते हैं। ये पीछे हल, ये उसकी डंडी है जिसे हम लठुड़ कहते हैं, जो मेरे कंधे पे है। और पहाड़ों में इसी हल का यूज़ किया जाता है खेतों को जोतने में, बुआई वगैरह करने में। और हमारे बैल आगे से जा रहे हैं। अभी हम घर के लिए वापस जा रहे हैं। बूथ के नीचे भास्कर भी आ रहा है घास के साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जानकारी आपको मिलती रहे। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पे रावत उत्तराखंडी के नाम से, और इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे rawat.उत्तराखंडी लिखिए। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग में।